मैंने कहा था 3 जस्टिस साहबान में देख आएंगे, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बल्ले भी ले लिया। जाओ क्रिकेट खेलो बगैर बल्ले से। ये भी वेशन कोई भूल गए, ये भी कहा हुआ था मैंने। कोई बात नहीं, वो पार्टी ढूंढते रहे, वो टीटो पार्टी हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पमिस्ट्रो एडवोकेट, सीनियर तज्ज़िया निगार, माहिर इल्म नजूम, माहिर इल्म जफ़र M.A. शहजाद खान साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कादी साहब के किरदार के हवाले से और कादी साहब की एक्सटेंशन या फिर मंसूर अली शाह आएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, सबसे पहले तो हमें काजी फाइज साहब के किरदार के हवाले से बताइए, और दूसरा उनकी एक्सटेंशन होगी या मंसूर अली शाह साहब आएंगे? देखिए, खुली सी साफ सी बात है, काजी साहब नो मोर, अब नहीं रहेंगे, वो जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जो कुछ किया है उन्होंने, कौम जानती है, ओवरसीज पाकिस्तान जानता है, मेरा दस्तूर मेरा आइन जानता है, मेरी पार्लियामेंट जानती है, सबको पता है क्या हुआ। मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं, मैं भी उनका चाहने वाला एक वकील हूं, लेकिन गुस्ताखी माफ। आए, इंट्रा पार्टी हुआ, इलेक्शन कमीशन ने ठोका, वो उधर है, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बल्ले भी ले लिया। जाओ क्रिकेट खेलो बगैर बल्ले से। अब उसके बाद क्या हुआ? ओ, इलेक्शन आ गए, इलेक्शन में पीडीए ने चुल्लू फेर दिया। अब पीडीए ने नहीं फेरा, आजाद उम्मीदवारों ने फेर दिया। आज तक तारीख में 1947 से लेकर आज तक आजाद उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़ा, इतना झंडा पै गया, बल्ला जो छीन लिया था। ठीक है ना, लीगल टीम की गलती है, पार्टी नहीं गई थी, पार्टी से इलेक्शन लड़ते। मैंने कहा था पार्टी से करो, सिंबल चला गया तो कोई बात नहीं, पार्टी से लड़ो, लेकिन कोई बात नहीं, वो पार्टी ढूंढते रहे, वो टीटो पार्टी हो गई। अब टीटो पार्टी क्या हो गई? वो ये हो गया कि आए जनाब, हम जीत गए, हमारी मखसूस रिशिष्ट है, टीवी पे लाइव समाज चला दी, बड़े दिलेर माशाल्लाह काजी फाइज, उन्होंने कहा मैं बड़ा बड़ा गुड गुड गुड। वहां पे क्या साबित हो रहा है? यही तो हो रहा है साबित, क्या आपकी गलती की वजह से मफहूम ये इतना कुछ हुआ है, इलेक्शन चोरी फला ये वो फला। सर 8-5 का फैसला है, मैंने पेशन कोई की थी, वही हुआ। अब वो इलेक्शन कमीशन तनख्वाहें खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है। वजाहतें तहरीर करनी पड़ गई जनाब ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब को। अमेंडमेंट के वक्त गलती हो गई उनसे, मैं समझता हूं अपने वाले से, अपने तई उनसे गलती नहीं, सॉरी। वहां पे मुनीब अख्तर साहब ऑनरेबल जस्टिस साहिबान वजाहत तहरीर कर देते, वो भी तो ऑथर जज थे। अब बात यह है कि चलो बीडीए भी कह रही है ये मंसूर अली शाह साहब हुकूमत के कान खड़े हो गए, वो ये कि अमेंडमेंट ले आओ, हाथ पैर फूल गए, अमेंडमेंट ले आओ। पहले तो ये काम डाला जनाब ऑनरेबल जस्टिस साहब ने, जो एक पावरफुल सुप्रीम कोर्ट थी उसको कमजोर कर दिया, उसकी दीवारों को खोखला कर दिया, जो मैं समझता हूं अपने तई। एक बंदे के बाद पावर थी ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे पावर होती है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के पास, वो बैठे हुए खड़े हुए कोर कमांडर को घर भेज देते हैं ऑन ड्यूटी को। अब तो कोई हैसियत नहीं रही ना, उन्होंने अपनी पावर को 3 उंगली में तकसीम कर दिया, कमेटी बन गई, 3 जस्टिस साहिबान। अब क्या हुआ? हीरो बन गए थे हमारे, गुस्ताखी माफ, वो हीरो हुई, मैं तो जनाब बड़ा ये तो वो। उसके बाद फिर पावर अपने पास आ गई, हुकूमत और भी समझदार, वो ना लेना पावर। उसके बाद फिर क्या हो रहा है? मैंने कहा था 3 जस्टिस साहिबान में देख आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अकेला, वो तो सीनियरिटी में आते हैं हमेशा, मंसूर अली शाह साहब का नंबर था। अब 2 मीम उड़ा दिए, मंसूर अली शाह साहब से तो ऑनरेबल से हुकूमत डरती है, तो मुनीब अख्तर साहब से तो और ज्यादा डरती है। दोनों उड़ गए, स्किप। याहिया अफरीदी साहब आएंगे इस साल का बादशाह, मंगल, अली फाइन लाम और ये
याहिया अफरीदी साहब ये खुद कहें कि मैं नहीं बैठ रहा, तो फिर भी अमीनुद्दीन आ जाएंगे अलिफ। ये खुद कहें मैं नहीं बैठता, फिर भी बलूचिस्तान के मंदोखेर। सारे तीनों हुकूमत को पसंद है। और आज देख लेना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। याहिया अफरीदी साहब, याहिया अफरीदी, अब याहिया अफरीदी साहब जो हैं तमाम ये जो सूबों की जो है यानी बेंच और ऊपर जो वफाक का है उसके तमाम के यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हेड बन जाएंगे। सर आप अब बन गए। सर एक सवाल। अगर बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ऑटोमेटिकली खुद भी बनेंगे वहां पे जाके वफाक के, जिनके अंडर जो 5 जस्टिस होंगे, 4 वो कौन से, जो जैसे वो मैंने अमीरुद्दीन खान साहब कह दिया, मंदोखेर साहब कह दिया, या अफरीदी खान साहब कह दिया, या ये सारे बन जाएंगे। अब एक बात है, लचक है मेरे पास। वो लचक ये है कि मंसूर अली शाह साहब को बना दे, इधर सुप्रीम कोर्ट खुद ऊपर बन जाए, क्योंकि इस आईनी बेंच अंडर होगा इन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सर अब आईनी बेंच बना है, तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो तो कमजोर हो जाएंगे। आईनी कोर्ट बनती ना, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑफ कमजोर थे, आईनी कोर्ट। आपके अब ये जो आईनी जो बेंच है ये अंडर है इन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। जी बात कीजिए, पेशन गोई। आपने पेशन गोई आपकी पूरी हो गई। आपने कहा था कि आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच बनेगा। जी बिल्कुल, मैंने कहा था, ठोक के कहा था, मैंने कहा आईनी बेंच बनेगा। ये भी कहा था कि 3 जस्टिस साहिबान में से एक को चूज कर लिया जाएगा, वजीर आजम की एडवाइस से ऊपर, और नोटिफाई ये कहा था। उम्र की भी बात की थी 3 ईयर वाली, वो भी बीच में आ गई। ये भी पेशन गोई भूल गए, ये भी कहा हुआ था मैंने। ये ऑडियंस को पता है, ऑडियंस सारी क्लैपिंग वैसी कर दे, हम आवाज आएगी यहाँ पे। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने देखा है, मेरे साथ मौजूद थे हमें शहजाद खान साहब। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।